बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार भाई साहब। आजकल पूरे देश में खपा खप तोड़म तोड़ फोड़म फोड़ है, जिसको जहां मौका मिला तोड़े रहो तोड़े रहो है। कोई इसको उससे तोड़ रहा है, कोई उसको उससे तोड़ रहा है, कोई किसी का घर तोड़ रहा है, कोई किसी की दुकान तोड़ रहा है, तोड़े रहो। कोई किसी का मकान तोड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ के तोड़ रहा है। देख रहे हैं भाई साहब, पूरे देश में तोड़म तोड़ मची हुई है और बात हो रही है अखंड भारत की। है ना कमाल की बात है? बुलडोजर आजकल बौराया हुआ है, पूरे देश में बौराया हुआ है भाई साहब। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, दिल्ली, अब तो भाई साहब राजस्थान में भी बुलडोजर बौरा गया है। देख रहे हैं क्या खपा खप तोड़म तुड़ाई चल रही है, समझ रहे? मतलब बुलडोजर का कुछ ईमान धर्म ये नहीं है। ऐसा लग रहा है देश की सत्ता को बुलडोजर ने संभाल लिया है। बुलडोजर बोल रहा है नेताजी से, मंत्री जी से, है ना, कि तुम लोग बैठो बैठो बैठो। अरे आप बैठिए मंत्री जी, सीएम साहब आप बैठिए, भाई हम है ना, हम निपट लेंगे। दाड़ गया, देखो, हाँ ये देखो दाड़ गया। मतलब बुलडोजर सरकार चला रहा है आजकल। कहीं पर इंसाफ के नाम पे बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं पर विकास के नाम पे बुलडोजर चल रहा है। इंसाफ मतलब बुलडोजर इंसाफ करेगा और बुलडोजर ही विकास करेगा। देख रहे हैं, मतलब बुलडोजर चला करके नंबर 1 मुख्यमंत्री बनने की रेस में सब दौड़ रहे हैं। उधर देखा मध्य प्रदेश में मामा जी, वो सोच रहे हैं तोड़े रहो, नंबर 1 बन जाए। देखो मामा क्या काम कर रहे हैं, कितना इंसाफ कर रहे हैं मामा, हैं कहीं बाबा इंसाफ कर रहे हैं। तो नंबर 1 बनने की होड़ में आजकल राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी आ गए। उन्होंने भी राजस्थान में अलवर में कह रहे हैं मामा जी, ये बाबा जी हमारे पास भी बुलडोजर है, ये भी घपा घप घर करके भरी दोपहरी में बेचारे औरतें बुजुर्ग घर तोड़ दिया। लोग धूप में बैठ के बिलबिला रहे हैं, लेकिन बुलडोजर तोड़ दिया, मतलब घर तोड़ दिया उन लोगों का। इनको किसी से मतलब नहीं है। दिल्ली में भी देखा आपने बुलडोजर चला, और तो और गहलोत साहब को देखो, मंदिर के ऊपर भी बुलडोजर चलवा दिया। 300 साल पुराना मंदिर था। क्यों? सारा विकास भाई साहब उसी मंदिर की वजह से रुका हुआ था। ये जो मंदिर है बीच में ना, ये बीच में आ रहा है, विकास हो नहीं पा रहा है। हाँ, ये बीजेपी वाले देखो कितना विकास किए जा रहे हैं, और हम यार कांग्रेस वाले विकास कर ही नहीं पा रहे हैं। बस इसी टेंशन में उन्होंने कहा कि देखो अब हम भी विकास करके दिखाते हैं। गुर्र, इतने घर तोड़ दिए, गुर्र, ये दुकान तोड़ दी, गुर्र, मंदिर भी तोड़ दिया। वाह गहलोत साहब। खैर गहलोत साहब, जनता को देखो आप, यही जनता जो कभी बीजेपी के लिए मरी जा रही है, लड़ी जा रही, कभी कांग्रेस के लिए मरी जा रही, लड़ी जा रही है, आपस के रिश्ते खराब किए हैं कि नहीं नहीं बीजेपी नहीं कांग्रेस। लेकिन भाई साहब मौका पड़ने पे जनता को न बीजेपी छोड़ती है न कांग्रेस छोड़ती है। फिर जनता बैठ के ऐसे देखा करती है, करी रोती है, भैया घर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, यही छोटी सी दुकान थी उसी से गुजारा चल रहा था। इधर टूटता है इधर वाले खुश होते हैं, इधर टूटता है इधर वाले खुश होते हैं। जब जिसका टूटता है फिर वो रोता है। तो समझ रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है? सिर्फ सत्ता की हनक। जिसके पास सत्ता है उसके पास बुलडोजर है, वो तोड़ेगा। फिर उसके बाद लगता है नहीं नहीं हमने तो सही तोड़ा था, हम लोग इंसाफ करते हैं। ये कहते हैं इन्होंने गलत तोड़ा था, वो कहते हैं हमने गलत नहीं तोड़ा, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से, और ये गैर लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन भाई साहब सत्ता की हनक पूरी तरीके से चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखो, केजरीवाल साहब को, है इनके पास पुलिस तो थी नहीं, तो बिलबिला रहे थे इतने साल से कि पुलिस नहीं है हमारे पास में। तो भाई साहब अब जाके इनको पंजाब में पुलिस मिली है, तो पंजाब की पुलिस से ही ये दिल्ली में काम चला रहे हैं, गाजियाबाद तक काम चला रहे हैं। वहाँ की पुलिस बुला करके कहीं बग्गा के यहाँ और कहीं वो कुमार डग्गा के यहाँ, मतलब वहाँ की पुलिस बुला के काम चल रहा। अब भाई साहब बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पुलिस का दुरुपयोग है,
है? इस तरीके से ये तो गैर कानूनी है। देख रहे हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। इन्होंने कभी कोई काम ऐसा किया ही नहीं है। कभी किसी के यहाँ ईडी ऐसे तो भेजी नहीं है, किसी के यहाँ आईटी ऐसे तो भेजी नहीं है, किसी को पुलिस ने फर्जी तो पकड़ा ही नहीं है, किसी के घर में बुलडोजर ऐसे फालतू तो चलाया ही नहीं है। देख रहे कितने ईमानदार। वही कि जब मामला सामने पड़ता है तब समझ में आता है, जब खुद करता है तब लगता है हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके फंस कौन रहा है? बेचारी जनता। कहीं पर किसी सरकार के चक्कर में फंसी है, कहीं पर किसी सरकार के चक्कर में फंसी है, लेकिन पिस तो गुरु जनता रही है। क्योंकि जनता की हालत बिल्कुल कबीर दास की जैसी है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो सत्ता की हनक चाहे इस पार्टी की हो या उस पार्टी की हो, भुगतना सिर्फ जनता को है। बुलडोजर तो बोराया हुआ है। खैर बुलडोजर के आजकल तो लोग भी बोराए हुए हैं। मतलब लोग तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, अच्छा ये क्या गहलोत ने जो चलाया है वो सही किया, गहलोत के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं वो बीजेपी ने चला दिया, वो दिल्ली में जहांगीरपुरी में ऐसा कर दिया, और ये देखिए इसने तो गलत किया, उसने तो सही किया। सब लोग भाई साहब आपस में डिसाइड कर लो। जनता गरीब बेचारी इस चिलचिलाती धूप में, छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग लेकर के धूप में टूटा फूटा सामान लेके किनारे बैठी हुई है। देखा होगा एक बच्चा चिल्लर बेचारा गिरना है, वही बच्चा है। वो देश का भविष्य देखिए आप। नेता अपनी सत्ता की हनक में मगन है, तो भैया हम और क्या कहेंगे? हम भी वही कहेंगे जो कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।